हेलो गाइस, आप सबका विनसा के बहुत बहुत स्वागत है। आज हम काकतीय वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। काकतीय वंश को समझने से पहले उसके बारे में कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पश्चात हम काकतीय वंश के जो जो राजा हुए हैं क्रमानुसार उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या काकतीय वंश सच में काकतीय वंश से ही था या फिर किसी और वंश से रिलेटेड था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या काकतीय वंश मूलतः चालुक्य वंश थे या फिर नहीं। अपना विचार प्रकट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या काकतीय मूलतः चालुक्य थे। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने काकतीय वंश जो है हमारा, ये बस्तर में शासन करने वाला एक प्रकार का वंश है, जो कि बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला एक वंश है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो काकतीय वंश कहाँ से आया? तो आपका छिंदरनान वंश जैसे ही समाप्त हुआ, तो छिंदरनान वंश के समाप्त होने के पश्चात आपका काकतीय वंश की यहाँ पर स्थापना यहाँ पर राजाओं द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपका काकतीय वंश का जो संबंध है फ्रेंड्स, ये आपका जो आपका छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला एरिया है आपका आंध्र प्रदेश से कुछ राजा के द्वारा ही यहाँ पर इस क्षेत्र में आए। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर आपको काकतीय वंश की नींव डाला गया। ठीक है, तो सबसे पहले लोग बहुत ही उसके बेसिक पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में माजरा क्या था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताऊं कि सबसे पहले काकतीय वंश छत्तीसगढ़ में नहीं था। तो छत्तीसगढ़ में नहीं था, उसके पहले ये हमारा वारंगल, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के साइड में आता है, तो वारंगल के राजा थे आपका गणपति। क्या था उसका नाम? गणपति। ठीक है, तो ये हमारा वारंगल के राजा हुआ करते थे, निसंतान थे। निसंतान से तात्पर्य यह है कि उनकी कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम रुद्रांबा था। तो रुद्रांबा तो पुत्र नहीं होने के कारण रुद्रांबा को ही उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में वहां पर उनकी नियुक्ति किया गया। मतलब अब शासन प्रशासन सभी रुद्रांबा के अधीन हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, रुद्रांबा के उत्तराधिकारी, अब उत्तराधिकारी रुद्रांबा तो बन गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? रुद्रांबा के भी एक निसंतान थे, उसके कोई पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ? ममडंबा। ठीक है, मतलब रुद्रांबा की जो बेटी थी उसका नाम था ममडंबा। ठीक है, तो ममडंबा का जो विवाह हुआ था वो आपका चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश के आपका महादेव के साथ हुआ था। कहां से हुआ था? चालुक्य वंश के महादेव के साथ इसका विवाह संपन्न हुआ था। अब पहले यह ममडंबा कहां की थी? तो ममडंबा आपकी काकतीय वंश से ताल्लुक रखती थी, परंतु आपका महादेव जो है फ्रेंड्स, ये आपका चालुक्य वंश का एक व्यक्ति था, जिसका विवाह आपका ममडंबा काकतीय वंश के साथ संपन्न कराया गया। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब चालुक्य वंश से शादी किया गया है यहाँ पर, तो अब आगे आने वाली पीढ़ी क्या होना चाहिए? चालुक्य वंश का ही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्या हुआ कि ममडंबा और महादेव के से उत्पन्न आपका प्रतापरुद्र देव, अन्नम देव और रैला देवी। ठीक है, मतलब दो पुत्र और एक पुत्री का उत्पन्न हुए। ठीक है, इन दोनों के संबंध से। ठीक है, तो आपका प्रतापरुद्र देव, अन्नम देव और रैला देवी। तो रैला देवी वही रैला देवी है जिसका बस्तर के दशहरे के समय रैला देवी की पूजा अर्चना यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसी वंश से संबंध है। ठीक है, तो रैला देवी की जो पूजा अर्चना आपका दशहरा, जो बस्तर, जो कि विश्व में सबसे अधिक चले जाने वाली मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका लगभग 75 दिनों का मेला होता है, जो कि सभी, जिसमें आपका देश दुनिया भर के लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। और आपको अलग अलग जगह में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में आपकी जो संस्कृति है वो आपको विलुप्ति के कगार पर देखने को मिल रही होगी, परंतु बस्तर का जो दशहरा मेला है, ठीक है, वहां पर आपकी जो कल्चर जो अभी तक विलुप्त नहीं हुई है। ठीक है, मतलब वो अभी भी वो परंपरागत रूप से वो चलती ही जा रही है। ठीक है, जिस तरह से चलनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब तो रैला देवी वही जिसकी पूजा आपका दशहरा के समय किया जाता है। ठीक है, अब प्रतापरुद्र देव, अन्नम देव। ठीक है, अब क्या हुआ? ममडंबा महादेवा, ठीक है, ये इसकी बेटी थी। तो रुद्रांबा की कोई उत्तराधिकार नहीं था, मतलब उसकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, तो रुद्रांबा ने क्या कि उसके दामाद मतलब महादेव, तो महादेव के जो पुत्र था उनका नाम आपका क्या था? प्रतापरुद्र देव। ठीक है, उसको अपना उत्तराधिकार बनाया गया। ठीक है, रुद्रांबा के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपका प्रतापरुद्र देव बना। ठीक है, इसी कारण इनको
आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो काकतीय वंश के आदि पुरुष के नाम से कौन जानते हैं? तो आपका प्रतापरुद्रदेव जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रतापरुद्रदेव बहुत ही एक अच्छा प्रतापी शासक थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही क्षेत्रों को विजय हासिल किया था। ठीक है, उनकी जो पुस्तक है उनमें उसका विवरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका पुस्तक का नाम है आपका प्रतापा दिव्य विजय। ठीक है, इस पुस्तक में आपको प्रतापरुद्र देव, ठीक है, उनके विजय के बारे में यहाँ पर विवरण देखने को मिल सकता है। अब क्या होना चाहिए? चालुक्य वंश का जो हमारा महादेव था, परंतु जो ममडम्बा थी वो हमारे काकतीय वंश का थी। तो इसके अनुसार आपको चालुक्य वंश का प्रतापरुद्र होना चाहिए और अमनन्य भी होना चाहिए, चालुक्य वंश का होना चाहिए, और ये भी हमारे चालुक्य वंश के होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को, मतलब पूरा काकतीय वंश को, मतलब जितने भी यहाँ पर राजा जो हुए हैं, ठीक है, उसने स्वयं अपने आप को काकतीय वंश के रूप में घोषणा किया है। ठीक है, अपने आप को काकतीय वंश के रूप में घोषणा किया है। जैसे कि आपका दंतेवाड़ा शिलालेख में, तो दंतेवाड़ा जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वहां पर उसने अपने स्वयं को काकतीय कहा है। क्या कहा है? काकतीय कहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो वंश है ये मूलतः चालुक्य हैं, परंतु ये चालुक्य नहीं है। अर्थात ये चालुक्य तो थे, परंतु ये अपने आप को चालुक्य नहीं मानते बल्कि काकतीय मानते हैं। ठीक है, हम जो इतिहास में यदि हम जाते हैं, इतिहास के बाद हम किससे प्रमाणित होती है? तो शिलालेख से प्रमाणित होती है। तो हम लोग, हमारा जो तर्क जो होगा वो शिलालेख के संदर्भ में होगा। तो हम भी क्या मानेंगे? हम भी यही मानेंगे कि ये वास्तव में क्या थे? चालुक्य नहीं बल्कि ये काकतीय थे। ठीक है, क्योंकि हमको किसी भी ऑथेंटिक, मतलब किसी प्रमाणित शिलालेख के बातों को हमको मानना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आप ये भी लिखिए। ठीक है, सबसे पहले ये लिखिए, ये सब क्रम लिखिए आप लोग। कंडीशन था कि महादेव चालुक्य वंश था, ममडम्बा आपका काकतीय वंश, दोनों का है, दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात संबंध हुआ। संबंध में आपका जो उत्पन्न जो बालक थे, प्रतापरुद्र देव, ठीक है, रैला देवी और आपका अन्नमदेव, इनकी इतनी पुत्र पुत्री की रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब क्या हुआ? तो इसने ये चालुक्य वंश होते हुए भी अपने आप को काकतीय वंश माना। तो आप प्रमाण किसमें दोगे? तो प्रमाण आपका दंतेवाड़ा शिलालेख ने स्वयं को काकतीय वंश कहा है, ऐसा आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये माजरा समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये काकतीय वंश मूलतः चालुक्य थे। ठीक है, परंतु इसने अपने आप को क्या नहीं माना? चालुक्य नहीं माना, बल्कि इसने आपको काकतीय माना। ठीक है, तो आप काकतीय वंश को ही चूज करोगे। ठीक है, इसके साथ और देखिए, जब जैसे ही हम लोग काकतीय वंश का अध्ययन करेंगे तो काकतीय वंश में एक हमारा आता है प्रफुल्ल देवी। क्या आता है? प्रफुल्ल देवी। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रफुल्ल देवी आता है उनका नाम। इनकी जो विवाह हुआ था, प्रफुल्ल देवी का विवाह अफुल्ल भंजदेव से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? प्रफुल्ल भंजदेव से हुआ था। ठीक है, ये कौन है आप पूछेंगे? तो जिस तरह से भारत की सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, उसी तरह से छत्तीसगढ़ का पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यक है। तो प्रफुल्ल देवी कौन थी? तो राज्य की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, जिसका भी किसके प्रफुल्ल भंजदेव के साथ हुआ। अब देखिए, यहाँ पर भंजदेव से तात्पर्य कि यहाँ पर भंज वंश से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रफुल्ल देवी किस वंश से संबंध है? ये काकतीय वंश संबंध है। किससे? काकतीय वंश से। अब विवाह किसके साथ हुआ? तो भंजदेव से साथ है, मतलब भंज वंश से संबंध है। ठीक है, तो इससे इन दोनों से उत्पन्न एक हमारा प्रवीण चंद भंजदेव, ठीक है, प्रवीण चंद भंजदेव, ये शासन बना बाद में इसके पश्चात। ठीक है, तो प्रवीण चंद भंजदेव ये भंज वंश के थे, लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, इसके बावजूद भी प्रवीण चंद भंजदेव का लोहंगीगुड़ा तरंगिणी नामक एक पुस्तक है, जिसमें स्वयं को भंज नहीं बल्कि काकतीय वंश ही कहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑथेंटिक प्रमाण हैं जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि ये वंश काकतीय वंश ही हैं। ठीक है, अब इसको भी ध्यान दीजिए कि आपके प्रीलिम्स या फिर छत्तीसगढ़ किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर में लोहंगीगुड़ा तरंगिणी, ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीण चंद भंजदेव जी का है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि काकतीय मूलतः चालुक्य थे।
ठीक है, ये हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, ठीक है, परंतु हम लोग ऑथेंटिक के दृष्टिकोण से देखें, हम लोग प्रमाणित शिलालेख के, तो ये क्या थे, स्वयं काकतीय थे, ठीक है। तो आप अपना इस क्वेश्चन पर मत दोनों तरह से रखेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो प्रतापरुद्र देव थे, अब ये तो कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। अब ये इसकी आदि पुरुष कौन हमारा प्रतापरुद्र देव बना, ठीक है। प्रतापरुद्र देव काकतीय देवी के उपासक थे। काकतीय मतलब है दुर्गा माता, ठीक है, तो वो काकतीय देवी का उपासक थे, ठीक है। तो एक आंध्र प्रदेश में एक शिला नामक एक नगर हुआ करता था जिसका प्राचीन नाम त्रिलंग था। त्रिलंग में ही आपका शिवलिंग के, शिव भगवान के 3 पीठ हैं, ठीक है, क्या है, 3 पीठ हैं, इसी कारण इसका नाम त्रिलंग हो गया, ठीक है। अब बाद में इसका नाम क्या हो गया, क्या हो गया, त्रिलंगाना। त्रिलंग से आपका नाम क्या, त्रिलंगाना हो गया, ठीक है। अब वही त्रिलंगाना वर्तमान में तेलंगाना के नाम से उभरा हुआ है, ठीक है। जो तेलंगाना जो है हमारा, ये वर्तमान में तेलंगाना के नाम से उभरा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तेलंगाना का जो स्थापना हुआ है, आपको पता होगा 2 जून 2014 को, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया, जिसके तहत कि प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि तेलंगाना का पूरा नाम क्या था, तेलंगाना था, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रतापरुद्र देव का तो कोई है ना, इसका प्रशासन चला, ठीक है। प्रतापरुद्र देव के शासन के दौरान ही वहां पर मुस्लिम सेना द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। तो आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप ये पहले तो अपने कभी हार नहीं माने, परंतु जैसे जैसे ही समय बढ़ता गया तो ये मुस्लिम सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, प्रतापरुद्र देव ने, ठीक है। प्रतापरुद्र देव के कोई पुत्र नहीं थे, तो पुत्र नहीं होने के कारण ये अपने उत्तराधिकारी उनके अनुज अन्नम देव को बनाया गया। इसको बनाया गया, अन्नम देव को बनाया गया। तो अन्नम देव भी उस समय वारंगल में रहा करते थे। तो वारंगल में मुस्लिम जो आक्रमण जो हुआ था, ठीक है, उससे वे भाग कर कहाँ चले गए, यहाँ इस एरिया में थे, इस एरिया से भाग कर इधर चले गए। कहाँ चले गए, इस एरिया में चले गए, छत्तीसगढ़ के एरिया में यहाँ पर चले गए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर अन्नम देव द्वारा यहाँ पर काकतीय वंश की एक अलग सा नींव रखी गई, ठीक है। तो काकतीय वंश का जो आपका संस्थापक है फ्रेंड्स, अब कौन है, अन्नम देव द्वारा यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मत है कि अन्नम देव का जो स्थापना जो यहाँ पर किया गया है, ठीक है, वो किस कारण किया गया है। तो कई लोग बोलते हैं कि मुस्लिमों के भय के कारण यहाँ पर स्थापना किया गया है, ठीक है। कई लोग ये भी मानते हैं कि जो अन्नम देव जो है यहाँ पर जो उपस्थित, मतलब इस क्षेत्र में जो उपस्थित जो राजा थे, छोटे छोटे राजा, उनको पराजित करके अपना साम्राज्य को स्थापना किया है, ठीक है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे मत हैं, ठीक है। तो आपने जाना कि काकतीय वंश की स्थापना किसने किया, तो आपका काकतीय वंश की स्थापना आपका अन्नम देव जी द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में काकतीय वंश के क्रमानुसार, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर काकतीय वंश में बहुत सारे राजा हुए हैं, ठीक है, तो हमको बहुत सारे राजाओं के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, जो कि आपका प्रीलिम्स या फिर जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पता चल सके और आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रह सके। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अगले वीडियो में काकतीय वंश के बारे में क्रमागत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में किसी प्रकार डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।